और आइए अब आपको दिखाते हैं होली की 6 तस्वीरें। राजस्थान के अलग अलग शहरों में किस तरह होली खेली जा रही है, इसी बान की इन तस्वीरों से आप साफ समझ सकते हैं। 6 तस्वीरें देखिए, अजमेर की, पुष्कर की, खाटू श्याम जी की, भीलवाड़ा की, झुंझुनू की और जैसलमेर की। आप देखिए कैसे अजमेर में आप देखेंगे कि कैसे वहां पर लोग जो हैं गाना बजाना करके होली खेल रहे हैं। वहीं आप पुष्कर का अगर नज़ारा देखेंगे तो लोग एक दूसरे को रंग लगाते हुए, गुलाल लगाते हुए वहां पर होली खेल रहे हैं। खाटू श्याम जी में आप देखिए कैसे कृष्ण गोपाल के साथ यहाँ पर होली खेली जा रही है। सब मस्त हैं, गोपाल के रंग में रंगे हुए हैं। भीलवाड़ा में भी आप देखिए कि कैसे वहाँ पर पानी, रंगों की होली जो है वो पानी के फॉर्म में खेली जा रही है। सब एक जगह एकत्रित होकर होली खेल रहे हैं। झुंझुनू की अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो आप देखिए कि कैसे वहाँ पर एक दूसरे को गुलाल लगा के, रंग लगा के और डांस करके होली जो है वो खेली जा रही है। वहीं जैसलमेर में आप देखिए अनोखी होली है। पूरे वातावरण में जो है रंगों की जो श्रृंखला है वो देखने को मिल रही है। कई सारे रंग हैं जो घुल चुके हैं वातावरण में। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अलग अलग जगह लोग अलग अलग तरीके से होली को मनाएं, होली के पर्व को। ना सिर्फ पब्लिक बल्कि नेताओं पर भी होली का रंग जो है आज खूब चढ़ा हुआ है। 6 तस्वीरें फिर आपको दिखाते हैं जो सामने आई हैं। राजनाथ सिंह की, योगी आदित्यनाथ जी की, गजेंद्र शेखावत जी की, रेखा गुप्ता जी की, वीरेंद्र सचदेवा, सतीश गौतम जी, जिन्होंने जमकर होली खेली है और लोगों को होली की बधाइयां भी दी हैं। देखिए पहली तस्वीर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री यूपी के आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, रेखा गुप्ता दिल्ली की हमारी चीफ मिनिस्टर, भाजपा अध्यक्ष दिल्ली और सांसद बीजेपी वीरेंद्र सचदेवा और सतीश गौतम, कैसे इन्होंने होली खेली है लोगों से मिलकर, एक आपसी सौहार्द का एक जो मैसेज है वो देकर। फूलों की वर्षा की गई है योगी आदित्यनाथ द्वारा। और 6 प्रमुख जगहों की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आइए, संभल, वृंदावन, वाराणसी, गोरखपुर, अजमेर और कोलकाता। संभल में आप देखिए कि कैसे होली बनाई जा रही है, एक आपसी सौहार्द का संदेश दिया जा रहा है। वृंदावन की होली और वाराणसी की होली में यह है कि देखिए वृंदावन में ऐसा होता है कि राधा रानी और कृष्ण जो हैं वो होली खेलते हैं, लेकिन वाराणसी में एक गाना भी बड़ा फेमस है, खेले मसाने की होली, यानी वहां पर जो महादेव हैं वो शमशान में होली खेलते हैं। यही 2 रंग जो है समझ में आता है वृंदावन और वाराणसी में। गोरखपुर की होली आप देखिए कि कैसे नुक्कड़ नाटक करके वहां पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है और होली में ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। अजमेर की होली, अजमेर एक ऐसा शहर है जहां पर हमारे जो 2 समुदाय के लोग हैं वो रहते हैं और बड़े अच्छे से होली का जो पर्व है वो मनाते हैं। कोलकाता में आप देखें कैसे होली खेल रहे हैं लोग, एक दूसरे को रंग लगाकर, हंसी मजाक करके होली जो है वो खेली जा रही है। बुजुर्गों को भी रंग लगाया जा रहा है और सब लोग बड़े हंसी और खुशी के साथ इस त्योहार को, होली के इस त्योहार को मना रहे हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पब्लिक की होली कैसे होती है, नेताओं की होली कैसे होती है, और देखिए सबसे अनोखी तस्वीर और अच्छी तस्वीर, हमारे जवानों की जो होली होती है कैसी होती है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जवानों की होली ऐसी होती है कि आज जवान एक दूसरे के साथ होली खेल रहे हैं। ये घर नहीं गए हैं, आप और हम शायद घर गए होंगे, घर में बैठे होंगे, अपने अपनों के साथ हम होली खेल रहे होंगे, लेकिन जवान ताकि हम अच्छे से खेल सकें इसलिए वो मुस्तैद हैं हमारी रक्षा के लिए। और अब खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर में हजारों भक्तों ने सांवरा सेठ संग जमकर होली खेली है। इस दौरान राजभोग आरती भी की गई। दरअसल देखिए सांवरा सेठ का फगोत्सव राजस्थान के बड़े आयोजनों में शामिल है। तो श्री सांवलिया सेठ संग भक्तों की होली। और आइए बात करते हैं सीकर की। आपको बता दें जहां बाबा श्याम की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई है। जी हां, इस दौरान हिंदू और मुसलमानों, जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने भाईचारे का एक मिसाल दिया है और इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा भी लिया है। राजसमंद के नाथद्वारा में एक अनोखी रिवाज देखने को मिली, जिसमें सुबह होली खेली जाती है और शाम को, आपको बता दें, गुर्जरपुरा से श्रीनाथ जी मंदिर तक बादशाह की सवारी निकाली जाती है। सही सुना है आपने। इस सवारी में एक युवक बादशाह बना होता है जो मंदिर पहुंचने के बाद दर्शन करता है और उसके बाद उल्टे पैर चलते हुए, फिर से सुन लीजिए, एक व्यक्ति बादशाह बनता है, दर्शन करता है और फिर उल्टे पैर चलते हुए अपनी दाढ़ी से मंदिर की सीढ़ी पर लगी गुलाल को बुहारता है। जानकारी के मुताबिक ये सावरी
माफ कीजिए सवारी गुर्जरपुरा से बड़ा बाजार होते हुए मंदिर परिक्रमा कर श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचती है और इस अनोखे नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको एक जरा डिटेल्ड वर्जन बताते हैं इस खबर का। धुलंडी के मौके पर नाथद्वारा में बादशाह की सवारी निकाली जाती है। यह परंपरा 351 वर्षों से चली आ रही है और इसके पीछे प्रचलित पौराणिक दंत कथाओं के अनुसार मुगल बादशाह औरंगजेब जब देश की मूर्तियों को खंडित करते हुए मेवाड़ में पहुंचा, तभी उसके मन में श्रीनाथ जी की मूर्ति को खंडित करने का विचार आया। उसके लिए मुगल सेना से एक सेनापति को नाथद्वारा भेजा गया, जो धोखे से मंदिर में दर्शन करने के बहाने मूर्ति को खंडित करने वाला था। लेकिन उसी दौरान उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसके साथ मौजूद उसकी मां ने इस परिस्थिति को भांप लिया और उन्होंने श्रीनाथ जी से माफी मांगकर आंखें वापस लौटाने की गुहार की। उसी समय वहां से रवाना होकर गुजरपुरा पहुंचने पर उसकी आंखों की रोशनी लौट आई, लेकिन पश्चाताप स्वरूप वह फिर से पूरी शाही सवारी लेकर श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचा और दर्शनों के बाद अपनी दाढ़ी से मंदिर की 9 सीढ़ियों को बुहारा। यह सिर्फ दंत कथा नहीं, इसके प्रमाण भी नाथद्वारा में मौजूद है, जहां शिलालेखों पर इस तरह की पूरी घटना का उल्लेख किया गया है। तभी से यह परंपरा 351 वर्षों से नाथद्वारा में चली आ रही है। तरुण जोशी, एनडीटीवी न्यूज, राजसमंद। तो देखिए, प्रतापगढ़ में ढूंढोत्सव का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। आपको बता दें कि होली के दिन ढूंढोत्सव का आयोजन होता है, जिसमें 1 साल से कम आयु वाले बच्चों को ढोल धमाकों के साथ होलिका दहन स्थल पर ले जाया जाता है और उसकी परिक्रमा करवाई जाती है। साथ ही होली की पूजा भी की जाती है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग बच्चों को लेकर होलिका दहन स्थल पहुंचते हैं। तो वहीं इस दौरान महिलाएं भी ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए, नृत्य करते हुए देखी जाती है। और इसी क्रम में आपको बताते हैं, एक अच्छी तस्वीर सांसद राजकुमार रोत की आई है। होली के मौके पर सांसद रोत ने ढोल बजाया है, ढोल बजाते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी आप भी तस्वीर देख लीजिए जरा। होली के रंग में रंग गए हैं सांसद रोत, ढोल बजा रहे हैं और एक बड़े हर्षोल्लास के साथ ढोल बजाते हुए होली जो है अपने अपनों के साथ खेल रहे हैं। होली के रंग में रंगे हैं सांसद रोत। देखिए उनकी ढोल को जरा सुनिए, ढोल बजा रहे हैं सांसद साहब। देश भर में आज होली का उत्सव पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश भर के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भी खास आयोजन किए जा रहे हैं। बुराई पर अच्छाई के प्रतीक इस त्योहार पर लोग एक दूसरे को बधाई देने के साथ साथ ही रंग और गुलाल भी लगा रहे हैं। आम लोगों के साथ ही राजस्थान के नेताओं ने भी होली को लेकर उत्साह का माहौल बना दिया है। होली के मौके पर राजस्थान में भी नेताओं ने जमकर होली खेली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएम आवास पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने लोगों को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी होली के रंग में रंगे नजर आए। बेढम कार्यकर्ताओं के साथ ढोल बजाते नजर आए। कोचिंग सिटी कोटा में सुबह से ही रंगों के पर्व होली को लेकर शहर वासियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने कैथूनी पोल आवास पर आम लोगों के साथ होली खेली। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आवास पर भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी गई। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। होली का पर्व सबके जीवन में खुशी, उमंग, उल्लास कर रहा है। ये हमारी समरसता, एकता, सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ होली सबके जीवन में खुशी लाए, उमंग लाए, उत्साह लाए और ये वातावरण उत्साह उमंग का है। वहीं जोधपुर के स्थानीय सांसद और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने समर्थकों के साथ होली खेली। इस दौरान उन्होंने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रदेश वासियों को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। होली जो रंगों का त्योहार है, होली जो खुशियों का त्योहार है, होली जो दूरियां मिटाने वाला त्योहार है, हम सब के बीच के भेद मिटें। होली रंगों का त्योहार है और इस होली को हम सब के जीवन में एक नया रंग उदित हो, अनेक रंगों के साथ में
खुशियों के रंगों के साथ, प्रसन्नता के रंगों के साथ, समृद्धि के रंग के साथ एक नया रंग उदित हो और वो रंग हो राष्ट्र का रंग। उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत भी होली के रंग में रंगे नजर आए। इस दौरान उन्होंने ढोल की धुन पर जमकर डांस किया, साथ ही आदिवासी गाने भी गाए। एनडीटीवी से बातचीत में सांसद मन्ना लाल रावत ने प्रदेश वासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी। होलियारा नवलारे दंडड़ा नवई वाटे जोवे हो रंग बरसे भीगे सुंदर वाली रंग बरसे भीगे सुंदर वाली रंग बरसे सोने की थाली में जो ना परोसा अरे काय गोरी का यार बलम करसे रंग बरसे। होली के मौके पर भाजपा नेता सतीश पूनिया ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ जमकर होली खेली। सतीश पूनिया ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि होली बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि होली समरसता का एक संदेश है। होली का बुराई का प्रतीक है, प्रहलाद अच्छाई का प्रतीक है। होलिका का दहन करके ये मानते हैं कि समाज की समस्त बुराइयों को हमने जला दिया और इसलिए एक संदेश है कि बुराई पर अच्छाई की जीत कैसे हो। इसलिए रंगों के पर्व में जिस तरीके से जीवन उत्सव की तरह है, उस तरह रंग उसी तरीके से बिखरते हैं। होली प्रेरणा भी देती है और खास तौर पर भारत जैसे देश में जिसमें अलग तरीके के रंग हैं, दुनिया का विचित्र देश है जिसमें हर तरीके की संस्कृति, खान पान, वेशभूषा, बोलचाल, तो मुझे लगता है विविधता में एकता भारत की विशेषता है और होली समरसता का एक संदेश देती है कि भारत एक रहे, श्रेष्ठ रहे। मेवाड़ अपनी अनूठी परंपराओं के लिए प्रदेश में अपनी अलग पहचान रखता है। मेवाड़ में भीलवाड़ा में होली के दिन रंग नहीं खेला जाता। होली के दिन बाहर या प्रवासी ही रंग खेलते हैं। रियासत काल में राजा के निधन के चलते रंग खेलने की परंपरा होली के दिन नहीं मानी जाती और नहीं मनाई जाती। भीलवाड़ा शहर में करीब 150 परिवार मिलकर कोड़ा मार होली से 13 दिन बाद रंग तेरस पर ये खेलते हैं, जो कि लोगों के 200 साल बाद भी लोगों को आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कपड़ा नगरी भीलवाड़ा में होली के 7 दिन बाद में रंगों का पर्व मनाया जाता है। ये रिवाज है। शीतला सप्तमी के दिन होली खेली जाती है। वहीं भीलवाड़ा के जहाजपुरा शहर में होली के 5 दिन बाद में रंग पंचमी के दिन रंगों का त्योहार मनाया जाता है। उधर देखिए मांडल कस्बे में होली के 13 दिन बाद तेरस के दिन रंग तरसे का त्योहार मनाया जाता है। जयपुर में होली के खास रंग देखने को मिल रहे हैं। खासा कोठी में टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजन किया गया है। आयोजन में शामिल होने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आयोजन में शामिल होने वाले विदेशी सैलानी ज्यादा हैं, काफी संख्या है। देश भर में होली खेलने की कई सारे परंपराएं होती हैं, मशहूर हैं, और इन्हीं में से एक जयपुर का प्रचलित गुलाल गोटा जयपुर का प्रचलित गुलाल गोटा है, जो होली मनाने का एक अनोखा तरीका। अब आप पूछेंगे क्या तरीका है, वो हम आपको बताएं। गुलाल गोटा लाख से बनी एक छोटी सी गेंद होती है जिसमें अलग अलग रंग के सूखे गुलाल को भरा जाता है। गुलाल गोटा लाख से बनी एक छोटी सी गेंद होती है, जैसा हमने बताया, जिसमें अलग अलग रंग के सूखे गुलाल को भरा जाता है और गुलाल से भरे जाने पर इसका वजन करीब 20 ग्राम हो जाता है। होली के दिन लोग इन्हीं गेंदों को एक दूसरे पर फेंकते हैं, जो टकराने पर टूट जाते हैं और रंग बिखर जाते हैं। जयपुर में होली की यह परंपरा लगभग आज से नहीं बल्कि 300 साल से चली आ रही, 300 साल पुरानी है ये परंपरा। होली का यह अनोखा तरीका लोगों को काफी आकर्षित भी करता है।